दोस्तों, राहुल गांधी मोदी सरकार को गिराने के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी एक तीर से दो निशाना लगाने की तैयारी में। इंडिया गठबंधन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें उलझकर मोदी सरकार गिरती नजर आ सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद गुजरात लॉबी की हवाएं उड़ी हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक भाजपा की नींदें उड़ गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, खबर आ रही है कि अब राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ये देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई। अमर उजाला की खबर है और इसमें हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कांग्रेस निकालेगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब दोस्तों, देश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई नेता वोटर अधिकार यात्रा निकालेगा। एक तो वैसे ही राहुल गांधी के पहले एटम बम से चुनाव आयोग और मोदी सरकार बौखलाई है और अब राहुल गांधी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई बढ़ चुकी है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा वालों को लगा था कि दिल्ली में विपक्ष को दबा दिया जाएगा तो डर के पीछे हट जाएंगे। आपने भी देखा कि दिल्ली में जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहा था तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन जब अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इस सीमा को लांघकर आगे बढ़ गए तो इंडिया अलायंस के सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस तस्वीर को आप सबने देखी होगी। भाजपा को लगा कि अब इंडिया गठबंधन झुक जाएगा और पीछे हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये लड़ाई और तेज हो गई। राहुल गांधी ने कह दिया है कि चुनाव आयोग और गुजरात लॉबी की मनमानी करने वाले दिन चले गए। अब उनकी हर एक चाल धाराशाही होंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी 15 दिन तक सड़कों पर रहेंगे। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरी रणनीति सेट कर रही है। खबर है कि राहुल गांधी 17 अगस्त से शुरू करेंगे बिहार यात्रा। सरकार को घेरने की होगी तैयारी। खबर से साफ है कि इस यात्रा में राहुल गांधी मोदी सरकार के बखिया उधेड़ते नजर आएंगे। इसकी जानकारी राहुल गांधी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके दी है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है जिससे मोदी सरकार की हवाइयां उड़ी हुई नजर आ रही है, आपको फटाफट बता देते हैं। राहुल ने लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। ये बात राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कही और मोदी सरकार को मैसेज दे दिया है कि अब बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं। रोको जितना रोकोगे, जितना रोकोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। राहुल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है जिसको बचा कर रहेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी के इस मैसेज से गुजरात लॉबी और चुनाव आयोग की सिट्टी बिट्टी गुम है, खासकर हमारे मोदी जी की। मोदी जी को अपनी कुर्सी का डर सता रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरकार को गिराने की रणनीति के साथ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी 6 दल के नेता शामिल होंगे। मतलब बिहार में विपक्ष एकजुट होकर सीधी लड़ाई छेड़ेगा। वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर तक चलेगी। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी एक तीर से दो निशाना लगाने वाले हैं। पहला, चुनाव आयोग के खिलाफ उनके सुर तो रहेंगे ही, साथ ही बिहार से नीतीश कुमार की सरकार को विदा करने की रणनीति रहेगी और दूसरे निशाने पर मोदी सरकार रहेगी। राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में 48 सीटों पर वोट चोरी हुई थी। इसमें चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत थी, जिसकी वजह से मोदी पीएम बने हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी तक उन्होंने जो कुछ किया है वो तो बस ट्रेलर था। चुनाव आयोग और भाजपा का जितना पर्दाफाश किया है वो बस शुरुआत थी, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं।
सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना साल है, के सुना है। 124 सर, साल के वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 ईयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि ये पिक्चर मोदी सरकार को गिराने वाली हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और मोदी सरकार के सारे खेल का एक एक करके धागा खोलेगी, खासकर लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का पर्दाफाश करेगी। हो सकता हो राहुल गांधी यात्रा के दौरान तीसरी बार मोदी सरकार कैसे बनी इसकी तस्वीर सबके सामने रख दे। हालांकि खबर यह भी है कि यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अब इस खबर से भाजपा के खेमे में हलचल देखी जा रही है। भाजपा वाले इसे भले ही नौटंकी बता रहे हैं, लेकिन उनको डर भी सता रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने भी देखा था कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की लड़ाई की वजह से मोदी सरकार बैसाखियों पर आ गई है। राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष ने एक ही नारा दिया था कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल लेगी। विपक्ष के इस नारे का असर क्या हुआ था हम सब ने देखा। मोदी जी डंके की चोट पर कहते थे कि अब की बार 400 पार। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन उनका ये घमंड चूर चूर हो गया। भाजपा 242 सीटों पर ही सिमट गई और मोदी सरकार बनाने के लिए बैसाखियों पर अटक गई। इंडिया गठबंधन ने उनको बैसाखियों के सहारे पर लाकर पटक दिया और अब राहुल गांधी ने लोकतंत्र बचाने की जंग छेड़ दी है। बिहार से शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां कुछ ही हफ्तों बाद चुनाव है। दोस्तों राजनीति को अच्छे से समझने वाले कह रहे हैं कि इस यात्रा का असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा में जनता, किसान, युवा सबसे शामिल होने को कहा है, जिससे कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब देश में आंदोलन हुआ है तब तक सरकार धड़ाम हुई है, यानी सरकार गिरी है। खैर देखने वाली बात होगी कि 48 सीटों पर धांधली का एटम बम राहुल गांधी कब तक फोड़ेंगे। क्या इससे मोदी सरकार लड़खड़ाएगी और राहुल गांधी की इस यात्रा का असर क्या होगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।